एपिसोड की शुरुआत में इवान बोलता है कि अगर लूफी को जिंदा रहना है तो उसे खुद के ऊपर भरोसा करना होगा और बोन क्ले बोलता है कि मुझे लूफी के ऊपर पूरा भरोसा है और इवान बोलता है कि अगर तुम्हें उसके ऊपर पूरा भरोसा है तो फिर तुम उसके ऊपर भरोसा रखो और इंतजार करो। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इवान खाना खाते हुए बोलता है कि मैंने खाया है हॉर्म फ्रूट और इसकी मदद से मैं लोगों के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी के भी इमोशन, फीलिंग, कलर, जेंडर सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। और जिसको सुन करके बोन क्ले याद करता है कि लास्ट टाइम इवान ने एक आदमी को फीमेल में कन्वर्ट कर दिया था। और जिसके बाद बोन क्ले अपने आसपास देखता है और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी इम्पेल डाउन के अंदर हूँ और यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं। मैं पक्का कोई सपना देख रहा होऊंगा। इवान बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक टाइम पे इम्पेल डाउन से बाहर निकलने की कोशिश किए थे, लेकिन वो लोग भटक गए और गलती से वो सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो इम्पेल डाउन के सारे फ्लोर से होके गुजरता है। और इवान बोलता है कि हमें जो भी खाने पीने या फिर जो भी काम की चीज होती है वो हम लोग उन्हीं रास्तों से लेकर के चले आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि मजेलन को भी नहीं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर हमेशा नजर गड़ाए रखते हैं क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टर स्नेल्स को हैक किया हुआ है, इसलिए हमें इम्पेल डाउन की सारी खबर रहती है। और हम लोग तुम लोगों को देख रहे थे जब तुम लोग इम्पेल डाउन के अंदर तबाही मचा रहे थे। तुम लोगों को ऐसा करते हुए देख हमें बहुत ही मजा आ रहा था और उसके साथ साथ हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता चलता रहता है। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग इम्पेल डाउन के जो डस्टबिन वगैरह है उसको चुराते रहते हैं और हमें उससे न्यूज़पेपर वगैरह मिलता रहता है। और बोन क्ले बोलता है कि लेकिन हम लोग है कहाँ पे और तुम्हें ये जगह कैसे मिली। और इवान बताता है कि ये जगह यहाँ पे हमेशा से नहीं थी। बहुत समय पहले एक कैदी जिसने कोई गड्ढा खोदने वाला डेवल फ्रूट खाया हुआ था, उसने अपनी पावर की मदद से यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा खोल करके पूरा एक बेस बना दिया। जैसे चींटियां अपना घर बनाती है वैसे ही ये हाइड आउट भी है और ये लेवल 5 और लेवल 6 के बीच में है। और बोन क्ले बोलता है क्या कहा लेवल 6, यहाँ पे लेवल 6 भी है। और इवान बताता है कि हाँ यहाँ पे लेवल 6 भी है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन लेवल 6 के अंदर ही असली क्रिमिनल्स रहते हैं। बहुत समय पहले यहाँ पे एक और जेलर हुआ करता था जिसका नाम था सीरियू ऑफ द रेन और वो मजेलन के जितना ही ताकतवर हुआ करता था। और बोन क्ले बोलता है क्या कहा एक और बंदा, वो भी मजेलन के बराबर का। और इवान बोलता है कि हाँ जब वो दोनों लोग इम्पेल डाउन के अंदर थे तो इम्पेल डाउन के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन समय के साथ साथ सीरियू अपने बुरे इरादों की तरफ बढ़ने लगा और उसने बहुत सारे कैदियों को सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए ही मार डाला। मजेलन ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन सीरियू नहीं रुक रहा था। मजेलन को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इम्पेल डाउन का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए उसने एक कठोर फैसला लिया और उसने सीरियू को इम्पेल डाउन के सबसे अंधेरे कोने यानी कि लेवल 6 के अंदर बंद कर दिया। और जिसके बाद से इम्पेल डाउन के अंदर एक और नया लेवल जुड़ गया जो कि था लेवल 6। और बोन क्ले बोलता है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और इवान बोलता है कि वहाँ पे सिर्फ सीरियू नहीं है बल्कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स जिनका नाम सुन करके लोगों की पैंट गीली हो जाती है, ऐसे ऐसे पायरेट्स वहाँ पे होते हैं जैसे कि कैटलीना डिवॉन, सैन जुआन वुल्फ, वास्को शॉट और सबसे बड़ी बात क्रोकोडाइल जो कि तुम्हारा बॉस भी हुआ करता था। बोन क्ले बोलता है क्या कहा क्रोकोडाइल। और इवान बोलता है कि मैंने सुना है कि अलाबास्टा में तुम और स्ट्रॉ हैट्स दोनों लोग दुश्मन हुआ करते थे। और बोन क्ले डांस करते हुए बोलता है कि इससे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी कभी भी दोस्त बन सकता है। और उसके साथ वो बंदा जिसके लिए लूफी यहाँ पे आया है यानी कि पोर्टेगास डी एस, वो भी लेवल 6 के अंदर ही बंद है। हाँ लेकिन एस को बचाने से पहले वो खुद को तो बचा ले। उसे पूरी तरीके से ठीक होने में 2 दिन लगेंगे और एस का एग्जीक्यूशन तो आज 3 ही बजे हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग एस को सुबह ही 7 से 8 बजे तक यहाँ से लेके जाएंगे मारीन फोर्ट के लिए। और भले ही लूफी जिंदा बच जाए लेकिन फिर भी उसे लगभग 3 दिन की तो नींद चाहिए होगी।
ताकि वो अपनी पूरी ताकत का यूज कर सके। और जब तक वो सो के उठेगा तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। और इवान बोलता है कि अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यों ना तुम भी खाओ पियो और आराम करो। और बोन क्ले रोते हुए वहां से जाने लगता है और वो बोलता है कि मैं लूफी के साथ रहूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और बोन क्ले लूफी के दरवाजे के सामने होता है और वो लूफी के चीखने और चिल्लाने की आवाजों को सुनता है। जिसके बाद बोन क्ले बोलता है कि लूफी हार मत मानना, और वो बार बार चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि लूफी मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज डटे रहना और मरना मत। और यहाँ बोन क्ले को गए हुए कुछ घंटे हो चुके होते हैं और वहाँ के लोग आपस में बात करते हैं कि ये बोन क्ले इतने टाइम से क्या कर रहा है, और वो लोग उसको चेक करने के लिए जाते हैं। और बीच रास्ते में उन्हें बोन क्ले की आवाज आने लगती है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज लूफी हार मत मानना। और जिसके बाद वो लोग बोन क्ले को देखते हैं और वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये कितना बड़ा पागल है, क्या इसे पता नहीं है कि इसके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। और वो लोग बोन क्ले का मजाक उड़ाने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन बोन क्ले अभी भी चिल्ला रहा होता है। और यहाँ लेवल 3 के अंदर सैडी चैन सभी डीमन गार्ड्स को मारते हुए बोलती है कि तुम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, जाओ और उसे ढूंढ के लाओ वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बोन क्ले को गए हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं और वहाँ के लोग सोचते हैं कि शायद बोन क्ले सो गया होगा, क्योंकि उन्हें बोन क्ले की कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। और वो लोग इसके बारे में चेक करने के लिए जाते हैं और उनकी बातों को इवान सुन लेता है। और जब वो लोग बोन क्ले के पास पहुंचते हैं तो वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोन क्ले का गला बैठ चुका होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी बोन क्ले अभी भी चिल्ला रहा होता है। और तभी इतना चिल्लाने की वजह से बोन क्ले थक जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और वो लोग बोन क्ले को उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इवान आ जाता है और वो बोलता है कि तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। और वो लोग बोलते हैं कि मगर क्यों, ये तो काफी खराब हालत में है, हमें इसका इलाज करना होगा। और इवान बोलता है कि ये लूफी के साथ फाइट करना चाहता है और ये भी स्ट्रगल करना चाहता है, तुम इसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये दोनों लोग ही अभी अपने लिमिट के ऊपर है और ये लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। और तभी बोन क्ले उठता है और वो बोलता है कि लूफी लगातार 10 घंटों से ऐसे ही चिल्ला रहा है और वो ये दर्द को सह रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं। और वो लूफी के दरवाजे के सामने आता है और वो बोलता है कि लूफी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सभी लोग लूफी और बोन क्ले की ऐसी दोस्ती को देख करके रोने लगते हैं और उसके बाद वो सारे लोग चीयर करने लगते हैं और वो पूरा एरिया लूफी के नामों से गूंज उठता है। और यहाँ मजेलन को पता चलता है कि लूफी अपने जेल से गायब है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स हन्यबाल को ढूंढ लेते हैं और वहाँ इम्पेल डाउन के ऊपर बहुत सारी नेवी की शिप इम्पेल डाउन की तरफ बढ़ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पूरा बार खाली है, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ मिलकर के लूफी को चीयर कर रहे हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि लूफी के दरवाजे के नीचे से ढेर सारा खून निकल रहा है और बोन क्ले नोटिस करता है कि लूफी की चिल्लाने की आवाज बंद हो चुकी है। और इवान डरते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने 20 घंटों से लगातार कोशिश की, लेकिन अब ये कैसे हो गया। और बोन क्ले रोने लगता है और वहाँ का पूरा एरिया शांत हो जाता है। और तभी वो दरवाजा जोर से खटखटाता है और हमें लूफी का हाथ दिखाया जाता है, जो कि सूख के लकड़ी हो चुका होता है और वहाँ बोन क्ले रो रहा होता है। और तभी लूफी ढेर सारी सांस को अंदर लेता है और वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है खाना लेके आओ। और जिसको देख करके बोन क्ले की खुशी के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। और इवान शॉक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे ठीक होने में 1 दिन भी नहीं लगा और ये सिर्फ 20 घंटों में ठीक हो गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और वहाँ डोमिनो मजेलन से बोलती है कि पोर्टगास डी एस को मरीन फोर्ड ले जाने का टाइम हो चुका है। और यहाँ लूफी भर भर के खाने खा रहा होता है, उसने अपने साइज से 10 गुना खाना ज्यादा खा चुका होता है। और सभी लोग ये देख के हैरान है कि उसने यहाँ का सारा खाना खा लिया। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन देखने से लग रहा है कि लूफी एक अजीब सा टाइटन बन चुका है। और जिसके बाद लूफी वापस से पहले ऐसा होने लगता है और सभी लोग उसको देख करके बहुत खुश होते हैं। और जिसके बाद लूफी चिल्लाता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।